बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अंबर की अम्मा ने अपने जो भी उनका नवासा है नवासी है जो कि हो चुका है, उसके लिए उन्होंने की थी बहुत सारी शॉपिंग। अब यहाँ पर जगह जगह हमें नज़र आई जो है उनकी अम्मा, और वो शॉपिंग करने जा रही हैं, चीज़ें ले रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने बच्चों की चीज़ें ली हैं जो कि बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चों के लिए ली जाती हैं। और जो उन्होंने कुछ रखे हुए सॉफ्ट कपड़े भी निकाले हैं जो कि उनकी फैमिली के बच्चों ने पहले पहने हुए थे। तो ऐसा होता है कि जो न्यूली बॉर्न होता है उसके लिए बड़ा सॉफ्ट स्किन होती है उनकी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल मुलायम कपड़े निकालते हैं पहने हुए जो होते हैं, जो यूज़्ड किए हुए होते हैं, ताकि उनमें जो है चुभन ना हो किसी भी किस्म की ना। अच्छा, ये मैं बता दूं कि यहाँ पे लोगों ने कहा कि सारी शॉपिंग हो रही है, दिख रही है शॉपिंग करते हुए, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा कि जिस तरीके से अंबर की अम्मा नज़र आ रही है शॉपिंग करते हुए, सेम एज दिस अंबर की सास भी नज़र आए। देखिए, यहाँ पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि अंबर की जो है कि हाँ अंबर प्रेग्नेंट है, अंबर एक्सपेक्ट कर रही है और जो उसकी अम्मा जा रही है शॉपिंग करने के लिए। दुनिया है, ऐसा होता है, लेकिन दिखाया क्या जाता है कि दोनों तरफ से जो है एक रिस्पॉन्स आता है। अब ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे हो सकता है भाई इन लोगों में डिफरेंस है दोनों फैमिलीज़ में, मगर शाहज़ेब इनका सबसे बड़ा बेटा है और बाकी तो इनकी बेटी है, उसका बेटा भी बड़ा है। तो यहाँ पर आपने देखा पहले पहले अंबर की सास बहुत ज़्यादा नज़र आई वीडियोस में भी, ग्रेजुअली उन्होंने कम आना शुरू कर दिया, मगर दिखाया क्या जाता था कि अंबर पराठे बना रही है, ऑमलेट बना रही है और अपनी सास के लिए भी बना रही है, चाय भी बना बना के रख रही है उनके लिए। और फिर ये भी होता था कि अंबर खाने बनाती थी और कहती थी मुझे अपने सास ससुर को भी खाने देने हैं। तो यार ये मैं बताऊँ बड़ा इसमें मैं क्या कहूँ, शर्म की बात है कि अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, लेकिन जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो जो मैटरनिटी फिनोमिना है वो सबके साथ एक ही तरीके का है। तो जिस तरीके से आपकी अपना नवाज़ है, आप उससे इतना प्यार करते हैं, तो उस जब वो हुआ होगा तब भी तो आपने अपनी बेटी की केयर की होगी। तो यहाँ पर अंबर मुझे पता है बहुत बेतहाशा बोलती है, बेवकूफ़ सी भी है और सारे जो है वो मिस्टेक्स भी कर देती है डायरेक्ट वीडियोस में ही, मगर क्या उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए था? क्या आपके यहाँ ये गुड न्यूज़, आपके सबसे बड़े बेटे के यहाँ जो गुड न्यूज़ आने वाली है, ये आपकी नहीं थी? क्या ये सिर्फ अंबर की थी? क्या ये सिर्फ कुकिंग विद शबाना की थी? पहले आप लिपस्टिक लगा के आती थी, अंबर की सास को देखा गया लिपस्टिक लगा के आ रही हैं और बड़ी घूमने आ रही हैं। जब भी कुकिंग विद शबाना इनको लेके गई, उनके साथ घूमने गई, जब भी उनके घर में कोई पार्टी वार्टी हुई तो डायरेक्ट इन्होंने जंप उस वक्त मारी जब या तो हाई टी होती थी या स्नैक्स होता था या खाना होता था। आप देख सकते हैं जब गुड़िया की यहाँ बेटी हुई थी तब भी हॉस्पिटल तो नहीं आई थी और ये डायरेक्ट उनके घर आई थी। तो मौका देख के काम करने वाली हैं ये। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ कि ऐसा व्लॉग शाहज़ेब के यहाँ से या कभी अंबर वीडियो बनाती अगर शॉपिंग की होती इस तरीके की, उनकी अम्मी ने कहा कि हाँ भाई मेरी जो समधन है अंबर की सास है उन्होंने भी शॉपिंग की है, वो भी कर रही हैं, तो क्या एक क्लिप उनकी शॉपिंग का ऐड नहीं होना चाहिए था? क्या कभी उन्होंने अंबर को संभाला जब अंबर ने कहा कि मेरी आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे आज पैर में बहुत दर्द हो रहा है? लोगों ने कहा भाई ये तो सुना रही है लोगों को, चलो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट दिखता है, उस वक्त अंबर की हेल्प करने ना ही नंद आई ना ही सास आई। ठीक है, दोनों आ सकती थी, कैमरे में नहीं आती, लेकिन अगर वो कोई पार्टिसिपेट करती तो यहाँ पे नज़र आता कि यार कुछ ना कुछ तो वो करके गई हैं। मगर यहाँ तो हो रहा था उल्टा कि भाई उसको तो नाश्ते भी बनाने पड़ रहे हैं, ऑमलेट भी बना रही है, वो पराठे भी बना रही है, चाय भी बना रही है सास के, फिर जो है अपने घर के भी सारे काम कर रही है, कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है। थोड़ी दिनों के लिए वो अम्मा के यहाँ आ जाती है तो उस वक्त भी उसको बुला लिया जाता है कि भाई तुम आ जाओ, घर गंदा है, घर साफ़ करो। घर क्या गंदा होगा यार, जब आपके घर में कोई गंदगी करने वाला नहीं है तो क्या गंदा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हल्की सी डस्ट आएगी, ठीक है, तो वो भी बहुत आराम से साफ़ हो सकता है। घर जब गंदा होता है, जब घर में टोडलर्स हों या घर में थोड़े 6-7 साल के बच्चे हों, चॉकलेट खा के फेंक रहे हैं या रैपर फेंक रहे हैं या उन्होंने टेबल पे बर्तन रख दिए वहीं पे, तो
ऐसी एक्टिविटीज़ वो करते हैं जिससे थोड़ी सी टेंशन होती है। मगर शाहज़ेब इतना छोटा तो नहीं है कि अगर अंबर जो है अपनी अम्मा के यहाँ रुक जाए तो शाहज़ेब जो है वो घर गंदा करेगा। तो ये सिनेरियो जो है बड़ा सीखा सिखाया है, प्री प्लान्ड है, और इसमें बताया ये गया है कि बेटा इसको ऐसे रखो हाथ में कि यूट्यूब की इनकम भी आती रहे, उससे भी जो है काफ़ी काम निकलते रहें। ज़ाहिर है देखें, जो बीवी का है वो शौहर का है, जो शौहर का है वो बीवी का है। तो जो भी इनकम अंबर की है वो किसी न किसी तरीके से शाहज़ेब की है। अब शाहज़ेब की इनकम का कुछ नहीं पता कि वो किस तरीके से अपने घर को हैंडल करता है या वो किस तरीके से अपने घर का बजट चलाता है, क्योंकि अंबर और शाहज़ेब की इनकम में भी बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि जैसा भी है, जो भी है, यहाँ पर ये कहा गया चलो भाई काम कर रही थी, हम भी देख रहे थे, वो जैसा भी कर रही हो, और अक्सर उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यार शाहज़ेब चलो ऑफिस में होता था, लेकिन क्या अंबर की सास उसकी हेल्प करने को नहीं आ सकती थी? क्या कभी दिखाया गया कि भाई मेरी सास आई हुई हैं, या उन्होंने मुझे चाय बना के दी, या उन्होंने मुझे जूस बना के दे दिया, या वो मेरे घर आ गई? यार जो पार्टिसिपेट करता है, जो हेल्थ की केयर करता है, वो नज़र आ जाता है। क्या मेरी सास ने आज बोला मैं खाना बना देती हूँ? ये बड़ी एक कहते हैं ना ग्रेटनेस होती है कि इन लॉज की तरफ से आपको थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिले। गुड़िया को देखें, गुड़िया की तो सास जो है वो भी जो है उसकी सगी नहीं है, मगर सास और ससुर आए और कभी पराठे बने हुए आए हैं, कभी चिकन कढ़ाई बनी हुई आई है, कभी छोले आए हुए हैं, कभी नाश्ता आया हुआ है। पूरी वो उनकी जो देख भी हुई थी किसी चीज़ की तो उसके भी खाने आते थे, उसको जो है यहाँ पे मिलता था हेल्प। मगर अंबर को किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली अपने लॉस की तरफ से। तो यहाँ पर जब शॉपिंग की बात आई तो शॉपिंग में मतलब आप ये तो छोड़ दो, शॉपिंग तो छोड़ दो, आप ये भी वीडियो में नहीं दिखायागा कि मेरी सास जो है वो अपने होने वाले जो भी उनका है पोता है पोती है उसके लिए एक छोटा सा फीडर लाई हूँ। बल्कि जब अंबर जा रही है अपने हस्बैंड के साथ तो उसको ये कह दिया हाँ ये ले आओ, और क्या ले आओ? बिला वजह पैम्पर ले आओ। उसको कोई एक्चुअल में कोई प्रॉपर गाइडलाइंस मिली ही नहीं थी सास की तरफ से, जब भी उसने उल्टी सीधी शॉपिंग की और फिर वो लोगों में ट्रोल हुई। अगर प्रॉपर उनकी अम्मा अपना एक्सपीरियंस का एक्सट्रैक्ट करके थोड़ी सी टाइम लगा के उसको बताती कि तुम्हें ये लेना है बेटा, ये नहीं लेना है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पैम्पर्स भी अगर ले रही थी तो वो ये बताती हैं कि इतने पैम्पर लो, इस साइज़ का पैम्पर लो, और फीडर लो, किस किस्म की चीज़ें लो, और जिस तरीके से डिलीवरी डेट है उनकी, जो सीज़न चल रहा होगा उस सीज़न के लिहाज से किस किस्म का स्टफ़ लेना है। कुछ पुराने कपड़े वो भी निकाल के दिखा सकती थी जैसे कि अंबर की अम्मा ने निकाल के दिखाए। फिर यहाँ पे मैं बोलूँ कि लोगों ने कहा कि भाई वो अपनी अम्मा से क्यों नहीं पूछा, उसने अपनी अम्मा से क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या लूँ और किस तरीके की चीज़ें लूँ जो भी होने वाला है उसके लिए। तो यार एक बात बताएं, जब एक सास घर में मौजूद है और वो बड़ी बन के फिरती रहती है हर चीज़ में, जब वो खीर बना रही है तो सास आ गई बीच में, कोई ज़रा सी आपने देखा भी कुछ वीडियोस में दिखाएगा कि अंबर की अम्मा मिलने आई तो सास चढ़ के बैठ गई फ़ौरन टेबल पे अंबर के घर आके। चिकन रोल्स थे और थोड़ी सी चीज़ें थी, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वैसे वो कभी नहीं आई, वैसे कभी उन्होंने अंबर के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं की, कोई हेल्प नहीं की, और इतने टफ़ टाइम में भी वो अकेली थी। ठीक है मैच्योर है, मगर जो फिनोमेना फर्स्ट टाइम इंसान के साथ ज़िंदगी में एक प्रोसेस हो रहा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, एक तो ये है कि वो घर नहीं जाने देता था ज़्यादा। ठीक है, वो जाहिर सी बात है जब एक आपको सपोर्ट मिलेगी अपनी मदर की तरफ से कि हाँ बेटा ये सही है, घर को अकेला ना रहने दो, तो बेटा तो जाएगा फ़ौरन ही लेने अपनी वाइफ को। फिर ये है कि आप कहीं से भी सपोर्टिव नहीं दिखी, लोगों ने कहीं भी नहीं देखा कि कहीं ये दिखी हो कि यार बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लाई हो। ठीक है, हर बंदा अपने फाइनेंशियली कंडीशंस के लिहाज से ही शॉपिंग करता है, मगर अगर कोई चीज़ ऐसी दिखाई जाती है कि भाई इन्होंने कोई सपोर्ट किया हो या इन्होंने अपनी कोई खुशी जाहिर की हो उस काम में, या अपनी शेयरिंग की हो कि यार मैं ये लाई हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ ऑन स्क्रीन आनी चाहिए थी। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इसमें आप किसी को जो है नेगेटिव आप उसको कमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा ये क्यों कह रहा है अपनी वीडियो में, या ये ऐसा क्यों कह रही है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पॉइंट हाइलाइट्स होते हैं इंसान उस पर डिस्कस करता है। और आप ये देखें नीचे कमेंट बॉक्स में
पता नहीं कितने कमेंट्स भरे होते हैं, क्या क्या वो लोग लिख देते हैं। तो वो यूज़र्स होते हैं, वो आपको बुरे नहीं लगते, लेकिन आपको वो बुरे लगते हैं जो कि एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे बैठे हों, और चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, मगर अगर वो डिस्कस कर रहे हों और उनकी कोई बात हाईलाइट हो जाए तो डेफिनेटली आपको उस पर गुस्सा आता है। मगर सोचें कि जो वीडियो अपलोड होती है उसमें अपना घर का जो नेचुरल जो फ़्लो होता है रिश्ते का, मोहब्बत का और रिश्तेदारी का जो चल रहा होता है, वो सामने नज़र आ जाता है। सो फ्रेंड, मैं यही कहूँगी कि वीडियो हो गई एंड। If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.